Good morning, students. This is Shai sir with your economics classes. Student, we have read the chapter 11th theory of supply, and last video we have study about the supply, the law of supply, the relationship between price and supply. When price is increased, then supply is increase also. The price is decreased, then supply is also decreased. So both have the negative relationship. Last video we have discussed on that particular topic. So today we have discussed on the supply schedule, and with the help of diagram we can explain it. I hope you will be better understand, but if you have any problem please ask me. तो बेटा सप्लाई शेड्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई शेड्यूल है क्या चीज़, देखिए सप्लाई शेड्यूल विद डायग्राम हम इसको समझेंगे. सप्लाई शेड्यूल ये क्या होती है एक्चुअल में. सप्लाई शेड्यूल is a table showing various quantity of commodity. Supply schedule is just a table. एक टेबल होती है जो showing various, जो दिखाती है various quantities of commodity offered for sale at a different possible price of that commodity. It has two aspect. यानी सप्लाई शेड्यूल क्या है, ये एक तालिका है जो किसी वस्तु की मात्रा को दिखाती है उसकी अलग अलग कीमतों पर, यानी डिफरेंट कीमतों पर उसकी कितनी सप्लाई परचेज की जाती है उसको दिखाती है. और ये टू टाइप्स की होती है. एक तो होती है हमारी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल. तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे, फिर हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे. इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, और मार्केट सप्लाई का मतलब होता है एक तरह से बाज़ार, यानी मार्केट, बाज़ार पूर्ति टेबल, जिसको हम तालिका बोल सकते हैं. और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है जो व्यक्तिगत तालिका होती है सप्लाई की. तो पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे विथ टेबल एंड डायग्राम, एंड फिर मार्केट सप्लाई शेड्यूल विथ टेबल एंड डायग्राम. तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा, सबसे पहले हमारा होता है कि इंडिविजुअल सप्लाई. बेटा मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप क्योंकि बोर्ड का वर्क है, बुक भी आप देखते रहना साथ के साथ, क्योंकि ये हर चीज़ आपको वहाँ मिलेंगी. तो ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है. इसका मतलब होता है एक व्यक्तिगत पूर्ति तालिका. डेफिनेशन आप इसको ज़रूर लिखेंगे, ध्यान रखना. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक्चुअल में होता क्या है. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर टू सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द मार्केट. यानी मार्केट के अंदर केवल एक व्यक्तिगत आदमी है जो अपनी वस्तुओं की सप्लाई मार्केट को कर रहा है, उसको इंडिविजुअल. अब वो अलग अलग कीमतों पर अपनी वस्तु की अलग अलग मात्रा की सप्लाई करता है, तो उसको जो दिखाता है उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं. इट शो डिफरेंट क्वांटिटी, यानी अलग अलग मात्राओं को दिखाता है. विच ए फर्म इज़ विलिंग, जो कि एक फर्म जो एक ही है, विलिंग टू सेल, इच्छा है उसकी बेचने की, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं की कीमतों पर वो अलग अलग वस्तु की मात्रा की सप्लाई करेगा. तो कैसे करेगा बेटा, मैंने कल आपको इसलिए बताया था. मैं आपको एक तालिका बना देता हूँ. देखिए ये हमारा एक तालिका बनाते हैं हम, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. ये देख लीजिए, उससे नीचे वाली बॉन्ड मत खींचिए, हो सकता है ज़्यादा भी टर्म आ जाए. यहाँ पर हम लेंगे PX, यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी. ठीक है बेटा. दूसरे हम लेते हैं यहाँ पर QX, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. ठीक है. तो अब देखिए मैंने कल आपको समझाया था इसलिए कि प्राइस और पूर्ति यानी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 रुपये कीमत है एक्स कमोडिटी की, इस पर आप सप्लाई ज़ीरो कर रहे हैं, यानी कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप. अब प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10, देन प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 to 10. ये 10 हो गई है. तो यहाँ तक तो कल भी मैंने आपको समझाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
फिर हमारी प्राइस और बढ़ गई, प्राइस 15 हो गई, तो हमारी जो सप्लाई है वो आल्सो इंक्रीज 20, एंड यहाँ पर हमारी मोर देन और 20 एंड देन 30। तो यहाँ तक कल वाली सेम चीज़ है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि व्हेन प्राइस इज इंक्रीज देन सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज, तो बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो बट यहाँ मेरे समझाने का मतलब ये है कि क्योंकि ये केवल आपकी एक इंडिविजुअल सप्लाई को दिखा रहा है, फर्म की सप्लाई को नहीं दिखा रहा है, केवल इंडिविजुअल सप्लाई को दिखा रहा है, यानी एक व्यक्ति जो फर्म एक्स है, ये फर्म आप लिख सकते हैं यहाँ पर फर्म ए, ठीक है, ये फर्म ए है जो आपको दिखा रहा है। इसका वक्र कैसे बन जाएगा बेटा, देखिए इसको अगर हम डायग्राम द्वारा ड्रॉ करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ ओ, यहाँ एक्स और यहाँ पर वाई। तो इस तरह से हमारा यहाँ हमने प्राइस लिया और यहाँ पर हमने क्वांटिटी ली, सप्लाई भी लिख सकते हैं आप। तो जब हमारी कीमत 5, 10, 15 एंड 20, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई है तो 0 तो यहाँ है ही, पर यहाँ पर 10, 20 एंड 30। जब ज़्यादा होती हैं तो हम ज़्यादा का गैप ले सकते हैं, अगर हज़ारों में होती तो हम 100, 200, 300 ऐसे ले सकते हैं। 5 पर हमारी 0 थी, 10 पर हमारी सप्लाई 10, 15 पर हमारी 20 और 20 पर हमारी सप्लाई 30। देखिए इन सारे बिंदुओं को जो मिला रहा है ये हमारा सप्लाई करो है। तो ये सप्लाई करो किसका है, ये इंडिविजुअल सप्लाई करो, केवल एक फर्म का सप्लाई करो है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड जो आता है, ये हमारा इंडिविजुअल हो गया। सेकंड है हमारा मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल। तो बेटा मैं इसका शेड्यूल और डायग्राम दोनों साथ के साथ बना रहा हूँ, इसलिए आपकी बुक में अलग हो सकते हैं, मैं एक साथ ही आपको बना रहा हूँ। ये हमारा हो गया शेड्यूल, डिमांड, मार्केट, सप्लाई शेड्यूल। अब इसका मैं आपको बना रहा हूँ, देखिए अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें मैंने सिर्फ इंडिविजुअल फर्म का बनाया था। अब यहाँ पर मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में मार्केट सप्लाई इज़ ए टेबल। जैसे इंडिविजुअल सप्लाई एक टेबल थी, ऐसे ये भी टेबल है, शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी डेट ऑल द फर्म, यानी मार्केट के अंदर जितनी फर्म है वो सारी फर्म है, ऑल द फर्म प्रोड्यूसर्स या फर्म कह सकते हैं, प्रोड्यूसर कह सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो हैं, आर विलिंग टू सेल, उनकी इच्छा है अपने माल को सेल करने की, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी, उस वस्तु की पर्टिकुलर जो कीमत है, अलग अलग कीमतों पर वो अलग अलग फर्म कितनी कितनी सप्लाई करेंगे, उनको जो तालिका दिखाती है उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। उसी तरह वक्र का हो जाएगा हमारा, जो हमारा इंडिविजुअल वक्र है, मार्केट वक्र है, उन दोनों का भी हो जाएगा। मार्केट सप्लाई करो हो जाएगा, मार्केट सप्लाई करो भी वही होता है कि मार्केट सप्लाई करो इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई, यानी जो हमारी टेबल ये है इसको अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअल ग्राफ होगा, वो करो होगा, और अगर हम मार्केट सप्लाई का जो तालिका हम बना रहे हैं अभी उसको करेंगे तो उसको हमारा वो हो जाएगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 करा रहा हूँ। तो अब देखिए पहला PX, ये हमारा जो है प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। उसके बाद ये सप्लाई है QX, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी, ये फर्म ए का है। जैसे ये था ऊपर वाला, ये एक ही फर्म का था, लेकिन मार्केट के अंदर एक फर्म नहीं होती, मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्में होती हैं। दूसरा हो गया हमारा QX, ये फर्म B का हो गया, ठीक है। इस तरह C का हो जाएगा, D का हो जाएगा, बहुत सारी फर्म होती हैं, और इन सब का जोड़ होता है एक, जिसमें फर्म A प्लस B दोनों का जोड़ होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तो होता नहीं है, बहुत सारी फर्म होती हैं। यहाँ तो इंडिविजुअल में तो एक फर्म थी, यहाँ पर बहुत सारी फर्म होती हैं, तो हम 2 फर्मों को ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। अब वही हमारा प्राइस था 5, 10, 15 एंड 20, ये था। एक्स हमारा कितना सप्लाई कर रहा था, इस पर 5 पे 0 था उसका, इस पर 10 था हमारा, इस पर 20 था और इस पर 30 था। अब देखिए डिफरेंट फर्म होती हैं, अब सब ओनर्स होते हैं अलग अलग, वो इनकी इच्छा होती है करने की, तो कोई उस पर ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो बी उस प्राइस पर क्या कर रही है, तो बी भी इस प्राइस पर 0 है, लेकिन 10 रुपये कीमत पर वो फर्म ए तो 10 की सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो मान लीजिए सपोज डेट वो कितने की कर रहा है, 5 की। भाई इसकी इच्छा कम है, ये इस पर कर रहा है 10 की, और
यहाँ पर 15 की। अब देखिए प्राइस एक ही है लेकिन अलग अलग फर्म है, अलग अलग मालिक होते हैं, तो किसी कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। लेकिन जब मार्केट की हम बात करते हैं, यहाँ पर ए और बी दोनों, इसको हम मार्केट सप्लाई बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, क्योंकि मार्केट में तो सभी लोगों को हम जोड़ टोटल होता है। तो 5 कीमत पर तो यहाँ पर ये 0 है, लेकिन 10 कीमत पर यहाँ कितना हो गया, ये 15, ये कितना है 30 और ये कितना है 45। तो ये जो है ये हमारा मार्केट सप्लाई करो हो गया। ये इंडिविजुअल का था, लेकिन जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी फर्म, ए फर्म अलग है, बी फर्म, सी हो सकती है, डी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं। उन सब का जो टोटल होगा वो हमारा मार्केट सप्लाई होगा बेटा। अब इसको हम एक डायग्राम द्वारा ऐसे दिखा सकते हैं। फिर मैं दूसरे पेज पर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। इस पेज पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि फर्म एक तो ए फर्म का बनाना है हमें, एक बी फर्म का बनाना है, दो ही फर्म है हमारे पास और दोनों का जोड़ मार्केट हो जाएगा, ये हमारा मार्केट का हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस होगा, ओ एक्स ओ वाई, ये y हो जाएगा, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है। नीचे हमने क्वांटिटी ली थी, यानी सप्लाई, क्वांटिटी होगी सब पे, लिख लेना, चाहे सप्लाई लिखो चाहे क्वांटिटी लिख लेना। और यहाँ पर हमारा प्राइस है, सब में प्राइस ही है। ठीक है बेटा, मैं ये भी दिखाऊंगा साथ के साथ एक, क्योंकि ये और ये इसमें क्या अंतर है। तो अब देखिए बेटा, x हमने a का क्या था, प्राइस हमारा 5, 10, 15 एंड 20, सबका सेम ही होगा, ये इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। यहाँ पर हमारा 10, 20, 30, 10, 20, 30, इसमें सबका आएगा। इसको थोड़ा हम बड़ा ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50 तक हमने ये ले लिया। अब देखिए, जब हमारे 5 रुपये प्राइस थी तो इस प्राइस पर ए और फर्म बी दोनों में कोई भी सप्लाई नहीं थी, 0 थी, तो इसलिए इनका कोई नहीं, ये 0 है। ठीक है, इसका 0 सप्लाई होगी, तो इसमें तो किसी का है ही नहीं। अब जब कीमत 10 रुपीज़ थी हमारी, तो 10 पर ये कितनी कर रही थी हमारी, 10 पर इसने 10 किया था और ये कितनी कर रही थी 5, 0 और 10 के बीच में 5 यहाँ होगा, तो ये इतनी प्राइस करेगा 10 पर इतना, और ये 10 कर रहा है इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 10 प्राइस पर, जो ये 10 है प्राइस हमारा, तो इस पर इसका कितना है मार्केट का। देखिए हम टेबल में देखिए, 10 पर मार्केट का कितना 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा हमारा, 15 यानी 10 और 15 के बीच में यहाँ 15 होगा, तो 10 रुपये कीमत पर हमारी जो मार्केट सप्लाई वो 15। डेट्स क्लियर। अब कीमत अगर 15 रुपये हो जाती है तो 15 रुपये पर ए का कितना था, 20 था, तो 15 कीमत पर 20, इसका 20 हो गया। आगे हम इसको ले जाएंगे, इसका कितना था 10 था, लेकिन टोटल कितना है 13 है, तो इस 10 रुपये कीमत पर, इस 10 रुपये कीमत पर हमारा ये 13 हो जाएगा, ये मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब हमारा 20 पर इसका कितना था, 20 पर इसका 20 था 15 पर, तो इस तरह से इसका जो ये इन सब का जोड़ अगर 45 है तो 45 यहाँ होगा, तो उस कीमत पर ये 45 हो जाएगा। अब ये इसको जो मिलाएंगे हम, ये हमारा जो सप्लाई करो है ये मार्केट करो हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा मार्केट सप्लाई टेबल थी, शेड्यूल थी, और ये मार्केट सप्लाई करो है। तो इस तरह से हम इनको बना देंगे। बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तो आसानी से आप इसको बेटा समझ सकते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से समझ लीजिए, दोबारा मैं आपको और दोबारा से करा दूंगा, लेकिन कर ज़रूर देखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सप्लाई करो एंड इट्स लॉ। इंडिविजुअल सप्लाई करो, वो सॉरी हमने पढ़ लिया, सप्लाई करो शेड्यूल दोनों हमने साथ साथ किए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सप्लाई फंक्शन, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो डिटर्मिनेंट करते हैं। तो बेटा वो हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।